तो बाबू माद माध्यक बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले इसमें तीनों एक ही बार में बना लेते हैं। तो पहले माद ज्ञात करने के लिए बाबू वर्ग चिन्ह चाहिए और एक गुना एक्स चाहिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी ब्रह्मांड चाहिए। किसी को यहाँ पर डाउट है? यहाँ पर दिया हुआ है 11 से 15। कितना दिया हुआ है? तो इसको क्या करेंगे बाबू? फिर यहाँ पर क्या 15 से होना चाहिए? तो क्या यहाँ 15 से है? 16 से 20 से, फिर 21 से, जब क्या होना चाहिए 20 से। इसी स्थिति में बाबू क्या करेंगे? इसमें जो है 0.5 हटा देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे, फिर इसमें 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किसी को डाउट है? ध्यान से देखना। तो इसमें घटा हुआ हो तो कितना हो जाएगा? 10.5 से 15.5। क्या किसी को डाउट है? फिर अगर इसमें भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15.5 से 20.5। समझ में आ रहा है क्या जान? फिर 20.5 से 25.5। अबरी हो जाएगा बाबू 25.5 से 30.5। उसके बाद हो जाएगा 30.5 से 35.5। आगे बढ़ेंगे बाबू 35.5 से 40.5। क्लियर है ना? फिर आगे 40.5 से 45.5। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं ना बाबू? किसी को यहाँ तक डाउट नहीं ना है? अब आगे देखना, ये जो दिया हुआ है ब्रह्मवार्ता 7, 10, 13, 26, 55, 22, 11। क्लियर है ना? क्लियर है ना बाबू? अब निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बताए थे ये दोनों के जोड़ लेना और 2 से भाग देना। तो जो कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। 15 और 10 25, 5 5 10, मतलब 1 हो जाएगा। तो 26 इसको 2 से भागा देंगे तो कितना? 13। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर इसमें बाबू ये दोनों के जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 36। 36 है ना? होगा जी। और 2 से भागा कितना? 18। नहीं बाबू 5 5 के अंतर है तो इसमें 5 5 जोड़ते चले जाओ। नहीं समझ रही हो कि कितना का अंतर है? तो इसमें 5 5 जोड़ते चले जाओ। तो ये हो गया 13, फिर 5 18। अभी कितना हो जाएगा? 23। उसके बाद 28, 33 होगा। फिर कितना? 38। फिर कितना? किसी को डाउट है बाबू? किसी को डाउट है? अब क्या निकालना है? एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स। ध्यान से देखना। 13 के गुना 7 से 13 सते 51 होगा बाबू। उसके बाद 18 के गुना 10 से कितना हो जाएगा? 180। फिर बाबू 23 के गुना किस से? 13 से गुना करो, कितना है? सही है ना? अरे सही है ना? 299। फिर बाबू आगे गुना करना है। गुना किए तो कितना आ गया? 728। कितना आ गया? ये दोनों पे गुणा करो। 55 और 12 यही होगा 18 15। समझ में आ रहा है? फिर देखो बाबू इसको गुना करो। कितना? 43 गुना 11। क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब क्या निकालना है? संचय ब्रह्मांड का क्या निकालना है?
बाबू इसको संचयी ब्रह्मांडता निकालने के लिए ब्रह्मांड वाले को जोड़ेंगे। अरे ब्रह्मांड वाले को जोड़ेंगे तो देखो ये कितना है 7, फिर 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, 17 या 13, 17 13 30, और 30 और 26 कितना हो जाएगा 56, और 56 और 55 111, 111 और 22 133, और 33 और 11 133, 133 और 11 100। किसी को डाउट है? ये पूरा को जोड़ो तो कितना आ जाएगा बाबू 144। ये हो जाएगा क्या सिग्मा ए, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा 144। किसी को डाउट है? फिर इसमें देखना ये पूरा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। देखो जोड़ो, इसको जोड़ो, रोक देना पड़ा। देखो समझ में आया? ये पूरा को जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 44। अब बाबू माठ बराबर फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये आ गया 44/22 बटा 144, 144। अब बाबू 144 से इसमें क्या करो भागा दो, 144 से इसमें भागा दो, तो इसको भागा दिए तो कितना आ गया 30.7, 30.7। किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? अब बाबू निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? तो ये जो सिग्मा एफ एक्स आया इसको बाबू बोलते हैं एन। कितना हो गया 144। कितना हो गया 100। उसके बाद बाबू ध्यान से देखना, उसके बाद जो हो जाएगा n बटा 2, तो क्या 44 144 बटा 2 होगा, 144 बटा कै बार में ये कटेगा 7 और 2 72 बार, यानी n बटा 2 का मान कितना हो गया 72। कितना हो गया बाबू 72। अब देखना ब्रह्मांडता वाले में 72 किसका नजदीक? 55 का नजदीक है बाबू। किसका नजदीक है? तो ये 55 जो हो गया मेरा छोटकी एफ, 55 क्या हो गया? इसका सामने देखना संचयी ब्रह्मांडता, एक ऊपर वाला, तो इसका ऊपर वाला ये है, इसका सामने संचयी ब्रह्मांडता ये है, तो ये हो जाएगा कौन बड़का है। और इसका सामने जो इधर होगा निम्न सीमा वो क्या हो जाएगा एल, और जो अंतर होगा वो क्या होगा? यहां से लिखेंगे छोटकी एफ बराबर कितना बाबू? बड़का एफ बराबर 56, एल बराबर 30.5, आई बराबर कितना आया? देखना माध्यक का फॉर्मूला लगा दो। माध्यक इसका बाबू फॉर्मूला होता है एल प्लस n बटा 2 माइनस बड़का एफ बटा गुना एल। एल के जगह पर बाबू 30.5, एल के जगह पर प्लस, ध्यान से आगे देखना n बटा 2 इसका मान 72 माइनस बड़का एफ कौन है कितना है 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, और छोटका ये बाबू आई के जगह पर। यहाँ तक किसी को डाउट है? ध्यान से देखना 30.5 प्लस बाबू 72 में से 56 को घटा दो। 72 जो है ना 72 में से 56 को घटा दो, कितना बचा? 12 में से 6 गया तो 6 इधर हो गया कितना 6 1 हो गया है ना, 55
और गुना कितना 5। क्या बाबू 11 बार में ये कट जाएगा? कितना बार में कट गया? इधर हो गया 30.5 प्लस 16/11। इसका नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? एक लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 11। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 11। फिर 30.5 को 11 से गुना करो। देखो बोलो ना रे, गलती ना कहिए। 335.5 प्लस कितना बाबू? 16। 335.5 और प्लस कितना? 16। फिर इसमें बाबू 16 जोड़ दो। 335.5 में 16 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 11 के और 3 1 4 एक बच्चा कितना? 5 और ये हो गया 3 यानी 351.5 अब बटा कितना? 11। अब बोलो भागा दो कितना है माध्यक बराबर? 31.95। किसी को डाउट यहाँ तक है? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो इतना छापो उसके बाद आगे बताते हैं। करना है क्या ज्ञात करना बाबू? बहुलक। तब बहुलक में हमको ये सबसे मतलब है नहीं है। इसमें बाबू सबसे पहले देखेंगे किसको? जो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है कौन चीज वाला में सबसे बड़ा है? ब्रह्मवार्ता वाला में। तो ब्रह्मवार्ता वाला बाबू सबसे बड़ा कौन है? FO हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? इसका ऊपर जो होगा F-1 और नीचे जो हो जाएगा F1। और वही नियम है FO के सामने वाला निम्न सीमा जो क्या होता है? L। क्या होता है? L। और जो अंतर है वो क्या हो जाएगा? I। यहां से लिखो ना बाबू FO 55। फिर बाबू F-1 26, F1 22, L बराबर 30.5, I बराबर 5। किसी को डाउट है? अब फॉर्मूला लगा दो बहुलक बराबर। बहुलक को सूचित करते हैं MO से। कौन से बाबू? L प्लस क्या हो जाएगा? FO माइनस F-1 बटा 2FO F-1 F1 और गुना बाबू I। किसी को डाउट है? ध्यान से देखना। L का मान बाबू 30.5। L का मान प्लस फिर है FO का मान 55 माइनस F-1 26। कितना हो जाएगा? 26। 2FO 2 गुना 55 माइनस F-1 26, F1 22, F1 22। I के जगह पर बाबू 5। किसी को डाउट है? ध्यान से देखना। 30.5 प्लस 55 में से बाबू 26 को घटा दो। क्या करो? कितना आया? 29। अब 55 गुना 2 100 माइनस 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 बाबू प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज का? माइनस का। तो 26 और 22 क्या होगा? जुटेगा। जुटेगा क्या होगा? जुटेगा। तो ये दोनों को जोड़ दो कितना आया? 6 2 8 4 2 2 4 48। अब गुना कितना? 30.5 प्लस ये कितना है बाबू? 29। अब ये दोनों को घटाओ। ये दोनों को घटाओ तो दोनों को घटा करके कितना आएगा? 62 और गुना कितना? 5। 30.5। अच्छा 29 का गुना बाबू 5 से तो 29 5 45 से 145 बटा 62। चाहो तो इसको ऐसे भागा कर दो, चाहो तो इसको एक पर भागा कर दो तो ये हो जाएगा 30.5
और प्लस ये दोनों को भागा कर दो, भागा करके कितना आया था, कितना 2.34 यही था ना। इसको 62 को 145 में भागा दे रहे हैं ना, 62 से 145 में, तब वो भागा दे करके कितना आया 2.34। अगर वैसे नहीं तो फिर लघुत्तम लेकर के बनाओ। अब बाबू ये दोनों को जोड़ दो, देखो 32.84 किसका मान आ गया बाबू, बहुलक का। बोलो तीनों मार 40.4/7। पहले इसको तोड़ दो, इधर से इसको गुना करेंगे और गुना करके 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 340। 340 अब बटा बाबू 7। पूर्णांक तोड़े में किसी को डर। अब बहुलक के लिए सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा 44, तो क्या हो गया एफ ओ, ऊपर वाला f-1 और नीचे वाला f1। समझ में आ रहा है बाबू। और ये जो हो जाएगा निम्न सीमा वो क्या हो जाएगा L। यहां से लिखेंगे FO बराबर 44, FO बराबर f-1 बराबर 20। कितना हो जाएगा f1 बराबर x, f1 बराबर इधर बाबू L बराबर 40। I का मतलब अंतर, कितना कितना का अंतर है 15 का, कितना का अंतर है 15 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। किसी को डाउट है? अब आगे देखना, यहां से बाबू आगे देखना है। अब MO यानी बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस FO माइनस f-1 बटा 2FO f-1 f1 और गुना बाबू I। किसी को डर है? L क्या है बाबू, L के जगह पर कितना है 40, देखो है ना 40 प्लस FO का मान कितना 44, FO का मान बुझा रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे 44, फिर माइनस f-1 का मान, इधर देखो f-1 का मान यहाँ लिख दो 20 बटा 2 गुना FO 44 माइनस f-1 का मान 20 और माइनस कितना हो जाएगा x और गुना 15, क्योंकि I का मान कितना है 15। अब आगे देखना बाबू 40 प्लस, ध्यान से 44 में से बाबू 20 24। अब देखो MO बहुलक दिया हुआ है, इधर देखो बाबू नहीं लिख रहे थे, इसको भी लिखते चलना है 340 बटा 7, 340 बटा 7। देखो ये दोनों पे गुना करो कितना हो जाएगा 88 माइनस 20 माइनस x गुना 15। ध्यान से देखना बाबू, यहां से इसमें जो अब इधर 40 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, ये 40 को इधर ले लाओ, किधर ले लाओ इधर, तब बराबर के वो साइड कोची में है प्लस में, अब बराबर की ये साइड आएगा तो बाबू माइनस में। किसी को डाउट है? यहां से लिखेंगे 340 बटा 7, उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, और बराबर कितना हो जाएगा 24। बाबू 88 में से 20 को क्या करो घटा दो तो कितना बचेगा 68, कितना बचेगा माइनस x और गुना बाबू 15। अच्छा इसका नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, लघुत्तम 7, 340 माइनस 7 28 280 होगा 24, इधर हो जाएगा 68 माइनस x और गुना बाबू 15, घटावो तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6 यानी 60,
अब बटा कितना 7 बराबर 24/68 - x गुना 15। ध्यान से एक लाइन देखना बाबू। अच्छा उधर है 15 गुना में और इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में। अरे होगा हाँ या ना बोलो। 24/68 - कई बार में कट गया ये 15 चौका 60 15 चौका कई बार में 4 बार में। फिर इसको काट दे ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक लाइन और बढ़ा देते हैं 4/7 बराबर 24 और नीचे कितना हो जाएगा 68 - x। ध्यान से देखना बाबू। अब यहां से चाहो तो इसको काट दो लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं तिरछा तिरछे गुना। तो ये हो जाएगा बाबू 4 × 68 - x अब बराबर 24। क्या हो जाएगा 24 और गुना कितना 7। 68 - x बराबर 24 गुना 7। इधर बाबू 4 गुना में इधर आया तो कै बार में कटेगा 6 बार में। 6 चक 24 68 - x कितना हो जाएगा 7 चक 42। हाँ या ना समझ में आ रहा है सबको। देखो बाबू -x 42 इधर 68 प्लस में इधर आएगा तो -x बराबर कितना बचेगा ज्यादा चिन्ह माइनस का तो इसलिए -68 में से 42 घटाओ कितना बचेगा 26 और माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर कितना 26। बोलो किसी को डर। अज्ञात संख्या जो था वो कितना हो गया बाबू 26 यानी x का मान कितना आ गया 26 हुआ है। वर्ग चिन्ह क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है नहीं। तो पहले दिया हुआ रहता था बाबू वर्ग अंतराल तो निकालते थे वर्ग चिन्ह दोनों के जोड़ के 2 से भागा। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे 2.5 से 7.5 क्या 5 का अंतर है बाबू। कितना का अंतर और दोनों के जोड़ दो और 2 से भागा दो 5 आ जाएगा। जोड़ो 5 5 10 और 7 दोनों 1 10 तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 10 आ गया और 10 को बाबू 2 से भागा देंगे तो 5 आएगा। हाँ या ना। ये अंतर कितना का है बाबू तो इधर भी 5 का अंतर होगा यानी अबरी आ जाएगा 7.5 से 12.5। हाँ या ना। फिर बाबू 12.5 से 17.5 अरे 12 5 17 होता है 17.5 से 22.5 फिर बाबू 22.5 से 27.5 और 27.5 से 32.5। किसी को डाउट क्लियर है। अब जब बाबू वर्ग अंतराल मालूम हो गया तब आसान हो गया। अब क्या करना है बाबू जो सबसे ज्यादा बड़ा है ब्रह्मांडता वाले में ऐसा नहीं कि वर्ग चिन्ह वाला में देख लो किसमें ब्रह्मांडता वाला तो ब्रह्मांडता वाला में सबसे बड़ा बाबू 35 क्या हो गया। इसके ऊपर वाला नीचे वाला कोई डाउट है। अब यहाँ से बाबू जो सामने होगा निम्न सीमा वो क्या हो जाएगा n लिखेंगे FO बराबर 35 F-1 बराबर 28 F1 बराबर 16 L बराबर 17.5 कितना बाबू I बराबर 5 अंतर 5 का ना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा दो। बहुलक को सूचित करते हैं MO से किससे बाबू फॉर्मूला L प्लस FO माइनस F-1 हाँ या ना। फिर क्या हो जाएगा बटा 2FO F-1 F1 और गुना बाबू L के जगह पर कितना है 17.5 प्लस FO के जगह पर बाबू 35 FO के जगह पर फिर
f माइनस वन का मान 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, तब 2 गुना 35 माइनस f माइनस वन 28, f1 16 और गुना बाबू 5, 17.5 प्लस दोनों को बाबू 35 में से 28 को घटा दो, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, अब 35 दूनी 70 माइनस ये दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 6 14 और ये हो गया 3 1 4 44 नहीं हुआ, अरे बोलो ना रे 44 होगा जी, 7 5 35 और बाबू 70 में से 44 को क्या करो घटा दो, कितना बचेगा 26, 10 में से 4 गया था 6 और इधर हो गया 2 26, अब चाहो तो एक भागा दे कोई जिससे निकाल लो और तो फिर भिंग के जोड़, जैसे इसका नीचे कुछ भी नहीं था, एक लघुत्तम बाबू 26, अब 26 से इसमें गुना होगा ना, ध्यान से देखना फ्रेंड, 17.5 और ऐसे करो ना 26 से इसको गुना कर दो, 6 इसको गुना किए तो 455.0, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू रहता है, प्लस कितना 35, अब बाबू दोनों के जोड़ दो, तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 60 और 30 90 490 और बटा कितना 26, अब भागा दो, भागा दिया है, कितना है भागा देखो, वो 26.84, भागा देने पर कितना आया 18.84, किसी को डर बुझाया पूरा।